वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम जीके जैसे एमसीक्यूज की बात करेंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते होंगे, एसएससी, रेलवे, जीडी, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। याद रखिएगा, भारत का पहला जो कीट संग्रहालय है वो तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसकी, तो इसका जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है एडम स्मिथ को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आपको याद रखना चाहिए कि जो पूर्ण स्वराज है वो लाहौर लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अपडेट आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे, यानी लाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मकराना की पहाड़ी से। याद रखिएगा, मकराना से लाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु यानी बैक्टीरिया नहीं होता है? तो याद रखिएगा, एड्स का जो रोग होता है यानी उसका कारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया नहीं होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। इसके बारे में हम कुछ पहले जान लेते हैं। जो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है वो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा, उसका नाम शॉर्टकट में ASANDT है। मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी, 1916 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो किससे मापा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेमप किस ग्रह का चंद्रमा उपग्रह है, यानी उपग्रह है, सैटेलाइट है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेपच्यून। याद रखिएगा, इसकी जो खोज हुई थी यानी हिप्पोक्रैम्प की खोज 1 जुलाई 2013 को खोज हुई थी। जो इसको खोज करता थे उनका नाम था मार्क सोलेटर। याद रखिएगा, मार्क सोलेटर ने इसकी खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत यानी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है किस नाम से बहती है, नहीं किस नाम से जाना जाता है उसे? इसका सही जवाब हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आप सभी को पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा महाभारत है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब
जिस भाग पर बनता है वह क्या है? यानी हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस पे जो प्रतिबिंब बनता है इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृष्टि पट्टल, यानी रेटिना कहते हैं। ये रेटिना है, याद रखिएगा। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हैं, जिसमें 2 जिले हैं लेह, और याद रखिएगा पहला जो है वो लेह है और दूसरा है कारगिल। कारगिल कारगिल का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 14,036 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? यानी इसका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून में। याद रखिएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इसके बारे में पहले जान लें कि राज्यसभा, भारत की जो राज्यसभा में फिलहाल 250 सदस्य हैं। इनमें से 238 जो मेंबर हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिसमें से 12 मेंबर सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। यानी टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? यानी जो घी वनस्पति से बनाई जाती है, तो इस प्रक्रिया में वनस्पति जो है, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन, याद रखिएगा वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है और हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया की जाती है। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के जरिए वनस्पति तेलों को ठोस वसा में बदल देता है, जिससे वनस्पति घी बनता है। याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला ने किसके शासन काल में उन्नति की? तो याद रखिएगा मुगल चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासन काल में बहुत अपने उन्नति सीमा पर था, क्योंकि जहांगीर पेंटिंग का बहुत उससे शौक था और वो बहुत बड़ा पेंटर था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जांघ की हड्डी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया है? यानी कहाँ दफनाया गया है? इसका सही जवाब है मुगल सम्राट जहांगीर को पाकिस्तान के, याद रखिएगा उसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत में लाहौर, लाहौर शहर में शाहदरा एक बाग है, याद रखिएगा उस बाग का नाम है शाहदरा बाग, में दफनाया गया है। यह मकबरा रावी नदी के किनारे है। अब इन्फॉर्मेशन जरूर इसे याद रखिएगा कि यह मकबरा जो है वो रावी नदी के किनारे बना है। जो जहांगीर का मकबरा था वो साल 1637, याद रखिएगा साल 1637 में बनकर तैयार हुआ था, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस
में जो ज्वाइन की थी वो कौन थी? इनका सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था, यानी गुलाम वंश में शामिल नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोदी जो था वो गुलाम वंश का नहीं था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। माचिस का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, माचिस का जो आविष्कार है वो ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन वॉकर ने किया था। याद रखिएगा, जॉन वॉकर, ये थे, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 31 दिसंबर, याद रखिएगा मैं लिख दे रहा हूँ, 31 दिसंबर 1827 को माचिस का आविष्कार किया था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C10H16, याद रखिएगा C10H16N23S, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है बायोटीन का। बायोटीन पानी में घुलनशील विटामिन होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था, यानी एक जजिया टैक्स होता था उसको समाप्त किया था? किस मुगल शासक ने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर ने, याद रखिएगा, साल 1564 में इसे खारिज किया था। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।